सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे चल रहा था क्लास 10th में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हमने जो टॉपिक्स हैं उसको कर लिया था कंप्लीट। और बेसिकली आज का जो वीडियो रहने वाला है, लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम देखने वाले हैं अबाउट इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जो भी बन सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न वो आपको इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अतिलोक उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, वो सब क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, विथ आंसर। तो आपसे जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इन सब टॉपिक्स के बारे में और कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, उसका आपको नॉलेज हो सके। तो पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बेसिकली, कि कंसोल इनपुट फंक्शन किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। जो हमारा कंसोल इनपुट फंक्शंस होता है वो किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करता है, कीबोर्ड के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, या फिर इनमें से सभी, किसके द्वारा वो इनपुट लेता है। ठीक है, तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कीबोर्ड का यूज़ करके ही हम इनपुट देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, कंसोल आउटपुट फंक्शन किस पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लेलिस्ट जाइए, चेक करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी। तो आपको ऑलरेडी इसका करेक्ट आंसर पता है कि जो हमको कंसोल आउटपुट फंक्शन से आउटपुट मिलता है उसको हम अपने मॉनिटर पर ही देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंसोल इनपुट फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। ये जब टॉपिक आपको बताया गया था तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ था कि जो std_in होता है उसमें कंसोल इनपुट फंक्शन का जो हेडर फाइल होता है उसमें संग्रहित होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉर्मेट है इनपुट फंक्शन का है। ठीक है, इनपुट फंक्शन का कौन सा फॉर्मेट है नीचे जो दिया गया है। ठीक है, प्रिंट एफ, गेट एस, या फिर स्कैन एफ फंक्शन, या फिर गेट सी एच फंक्शन। तो आप सभी को इसका आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो हमारा स्कैन एफ फंक्शन होता है उसका यूज़ हम करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन अलग होगा, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रिंटफ। आप सभी को ऑलरेडी पता है क्योंकि जब उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। फिर उसके बाद अनफॉर्मेटेड में मैंने आपको बताया था। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है। तो उसके लिए कई ऑप्शन है, प्रिंटफ, स्कैन है, पुट्स, या फिर गेट सी एच। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। तो अनफॉर्मेटेड जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो है हमारा पुट्स। ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ हमारा क्या है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 7th नंबर, एक जो अल्फ़ाबेट है, एक वर्ड है, उसका मान लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगर कोई भी हमको इनपुट कराना है कोई भी वैल्यू को, वो वैल्यू कैसी है, वर्ड रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %C, %D, %F, या फिर %S। तो जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, %C। फॉर किसके लिए, वर्ड के लिए। ठीक है, मतलब करेक्टर के लिए, और वो भी कैसे, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर में। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक पूर्ण संख्या का मान लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण संख्या। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान देना, यहाँ पे बताया गया है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि पूर्ण संख्या रहना चाहिए। अगर कोई भी एक पूर्ण संख्या है उसका मान हमका, उसमें अगर हमको वैल्यू लिखना है तो हम उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, %C, %D, %F, या फिर %S। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, %D का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं एक एक कमेंट्स को चेक करूंगा और उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परसेंटेज लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 टाइम्स % आपको लिखना होता है फॉर्मेटेड स्पेसिफायर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किस आउटपुट फंक्शन में नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन को पढ़ना आप, इसमें बोला गया है कि किसमें नहीं किया जाता है, तो वह किसमें नहीं किया जाता है, पैच फंक्शन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा गणितीय फार्मूला, जो फार्मूले होते हैं वो किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। ठीक है, जो हमारे मैथमेटिकल्स फार्मूले होते हैं वो किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, उसके लिए ऑप्शन आपको दे दिया गया है बहुत सारा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा math.h, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है कि मेन हमारा जो फंक्शन होता है वो किस बॉडी में किन कोष्ठकों में बंद होती है। ठीक है, जो मेन फंक्शन लिखते हैं उसको हम लोग कैसे क्लोज करते हैं, तो आपने उसको देखा होगा वो कैसे क्लोज होता है। इस वाले फंक्शन, इस वाले कोष्ठक में उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं मेन वाले फंक्शन को। फिर उसके बाद 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 13 नंबर, हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है। जो हेडर फाइल का जो विस्तारक होता है उसका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, तो उसके लिए हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो है हमारा .h। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए कितने संभावित भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं उसके टोटल 3 संभावित पार्ट हो सकते हैं। लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से, कि प्री प्रोसेसर को किस चिन्ह द्वारा संलग्न किया जाता है। प्री प्रोसेसर जो होते हैं उसको किस सिंबल के द्वारा हम संलग्न करते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा रुपए का साइन। ठीक है, रुपए का, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। और ये है हमारे 15 बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं एक एक नंबर के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट लेक्चर अबाउट आपके बहुविकल्पी प्रश्न के रिगार्डिंग। अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी फीडबैक है वो देना ना भूलिए, जिससे हम उस पर वर्क कर सकें और आपके लिए एक और बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें, जिससे आप यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।